बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। यूट्यूब पर तो नाज़रीन बड़े रोले चल रहे हैं, बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं। आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं कि यूट्यूब पर ये इतना इतने बड़े बड़े फड्डे चल रहे हैं, इतना सारा कुछ हो गया है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से ज़रा मसरूफ़ था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ये मौसम की सूरत हाल देखिए, मेरे पीछे आपको धुंध नज़र आ रही होगी, ज़रा दूर करके देखें। इतनी ज़्यादा सर्दी है कि हद मुक्की पई है, पंजाबी में कहते हैं। होता ये है कि रात में पहले कोहरा शोरा पड़ता है टका के, फिर सुबह के टाइम धुंध पड़ना स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन दोपहर 1:30-2 बजे तक धुंध रहती है। इसी दौरान लाइट का इशू बहुत ज़्यादा बन गया है, क्योंकि शायद सर्दी की वजह से आई डोंट नो क्या चक्कर है, क्या मामला है। बहरहाल जो है वो लाइट नहीं होती, सारा दिन ही नहीं होती। अभी भी लाइट नहीं थी तो मैं चूँकि मैंने शूट करना था, तो मैंने फिर जो है वो अपना कैमरा स्टैंड, माइक वगैरह उठा कर आकर इधर ज़मीनों पर बैठ गया। ये मैं ट्यूबवेल पे बैठा हूँ, ट्यूबवेल पे, और यहाँ पर बैठा मैं शूटिंग कर रहा हूँ। चले, मैंने कहा ज़रा काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ गपशप हो जाए। रिज़्क़ हलाल के बारे में नाज़रीन आप लोग जानते हैं। रिज़्क़ हलाल नाज़रीन कमाना बड़ा मुश्किल है। मेरे पास एक एम्प्लॉई है, काम करते हैं। हमने जो ये नया बिज़नेस स्टार्ट किया ना जानवरों वगैरह का, तो वहाँ पर काम करने के लिए हमने एक एम्प्लॉई रखा है। पहले एक था जो कि ज़मीनों पर काम कर रहा था, फिर हमने इसमें एक और एम्प्लॉई का इजाफा किया क्योंकि उससे काम ज़्यादा हो रहा था, तो फिर हमने एक और एम्प्लॉई रखा वहाँ पर। वो बंदा कल मुझे पता क्या कह रहा हो, कहता कि आज़म भाई, मुझे अगर कोई ये कहे ना कि मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा और तुम मेरे घर का सीवरेज का जो सिस्टम है उसको ठीक कर दो, गटर लाइन ठीक कर दो, तो कहता मैं वो कर दूंगा। 1000 रुपया उससे ले लूँगा और मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो वो 1000 रुपया मिलना है ना, वो मेहनत करने के बाद मिलना है, स्ट्रगल, कोशिश और जान मारने के बाद मुझे वो 1000 रुपया मिलना है। वो हलाल होगा और उस हलाल से मैं जो कुछ बाय करके खाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा, वो मुझे सुकून देगा, वो मुझे सीधे रास्ते पर चलाएगा। मुझे वो बुरे कामों से, बुरी नज़र से, मतलब बुरी नज़र वो नहीं जो आपकी जानब किसी की उठ रही होती, बुरी नज़र वो जो आप किसी दूसरे की जानब उठाते हैं। मतलब जैसे दिलबर ने उठाई, नज़र रखी, ठीक, तो बुरी नज़र से वो मुझे महफूज रखेगा, बुरे कामों से वो मुझे महफूज रखेगा जब मैं रिज़्क़ हलाल खाऊंगा। हम सारा दिन सुबह से, मतलब सुबह उठ के हमने चाय का एक कप पीना होता है और घर से निकल जाते हैं। अभी भी मैं ज़मीनों पर ही हूँ। सुबह के एक कप चाय का हमने पीना होता है, फिर उसके बाद मतलब काम में लगे पड़े हैं, नौकर शौकर काम कर रहे हैं, लेबरें लगी हुई हैं, इधर भाग उधर भाग, कहीं जो है वो कोई नौकर मिसिंग है, आप कहीं पकड़ ली, आप वो स्टार्ट कर दिया। सारा दिन हमारा ये चल रहा होता है। दोपहर को 1:30-2 बजे जाकर खाना खाने का टाइम मिलता है, कभी वो भी नहीं मिलता। रात को एक ही बार हमने डिनर करना होता है, और वो डिनर इतना मज़ा देता है ना, इतना मज़ा देता है कि मतलब यूँ फील हो रहा था जैसे मनोसलवा खा रहे हैं, बेशक दाल के साथ रोटी खा रहे हैं या बेशक अचार के साथ प्याज रखा हो उसके साथ रोटी खा रहे हैं। बड़ा मज़ा देता है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क हलाल होता है, मेहनत करने के बाद मिलता है। कोई 2 नंबरी, कोई फ्रॉड, या फिर जो है वो कोई झूठ, कोई दगा, कोई मुनाफ़िकत करने के बाद वो नहीं मिल रहा होता। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ जब मुझे ये पता चला कि दिलबर ने तीसरी शादी की है, और तीसरी शादी के पीछे दिलबर का ये कहना है कि जब मैं तीसरी शादी करूँगा तो फ़ातिमा के वीलॉग भी चलेंगे, मेरे वीलॉग्स भी चलेंगे, और वो जो तीसरी वाइफ़ है, क्या नाम है उसका, सानिया है कि सोनिया है, उसके व्लॉग्स भी चलेंगे, और चल भी रहे हैं। मज़े की बात, मुझे जैसे ही पता चला कि इसने तीसरी शादी की है, मैंने जो है वो डिफरेंट रिएक्शनिस्ट को देखना स्टार्ट किया। मैंने डिफरेंट जो है वो इन सब को देखना स्टार्ट किया। मैंने सानिया का व्लॉग देखा, सानिया है या सोनिया है, जो भी नाम है उस बिला का। मैंने फ़ातिमा का व्लॉग देखा, मैंने दिलबर का देखा, तो मतलब सबके व्यूज़ टॉप पर जा रहे हैं। मतलब इन्होंने, दिलबर शिलबर वालों ने, ये जो एक पूरा ग्रुप बना है, इन सब ने मिल मिलाकर पीछे छोड़ दिया है उनको भी, जिनकी शादी अभी, मतलब जिनकी लीगली शादी हो रही है। वकार वाले हो गए, वो वाली फ़ातिमा हो गई, सितारा वाले हो गए। खैर सितारा को तो पीछे नहीं छोड़ा, लेकिन जो है वो छोड़ दिया है काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से। फ़ातिमा का मैंने, दिलबर वाली जो फ़ातिमा है, फ़ातिमा सरवर, मैंने उसका, फ़ातिमा सरवर क्या नाम है उसका, जो भी है, खैर दिलबर फ़ातिमा दिलबर, मैंने उसकी वीडियो देखी तो आई थिंक 327 के व्यूज़ थे। सितारा को टच कर रही है। मतलब इन्होंने मिल मिलाकर वो सितारा वाला जो ग्रुप है उनको भी पीछे छोड़ दिया है। मकसद क्या था? यही मकसद था, व्यूज़ गेन करना। मतलब मुझे, यार यकीन करें कि मुझे ना एक अजीब तरह का ऑकवर्ड सी फीलिंग्स मुझे आ रही थी। मैं सोच रहा था कि यार, मतलब क्या
व्यूज़ के लिए, क्या व्यूज़ के लिए बंदा इस हद तक जा सकता है? मतलब मैंने इसे खुद पे अप्लाई करके देखा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुझे इधर काम होता है, मैं यूट्यूब छोड़ देता हूँ। मुझे इधर ज़मीनों के मामलात मेरे चल रहे होते हैं, कोई नौकर मिसिंग है, या फिर इधर कोई इशू चल रहा है, कहीं कोई फड्डा बन गया है, कहीं कोई रौला चल गया है, कहीं जो है वो काम का बर्डन हो गया है, कहीं हमने जाना है, कहीं कोई बाय करना है, कुछ सेल करना है, मैं यूट्यूब छोड़ के बैठा हूँ इन कामों के लिए। मेरा अक्सर ऐसा होता है। अभी भी मैंने शूटिंग करनी थी, भाई की कॉल आ गई, यार वो फलां जगह पे ट्रैक्टर लेके जाओ, वहाँ पे वो फलां काम करना है, मैं उधर चल पड़ा, रिसर्च कर रहा था, छोड़ के मतलब यार इन कामों के लिए मैं यूट्यूब छोड़ देता हूँ। फैमिली तो बड़ी दूर की बात है ना। अपनी फैमिली के साथ जो दिलबर ने किया, लाइक फातिमा, उसको जिस तरह से भी उसने शीशे में उतारा, बोतल में बंद किया, जो भी किया, जिस तरह भी किया, तीसरी शादी करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ तो बड़ी दूर की बात है यार। मतलब मैं अगर ये सारा कुछ कर रहा होता हूँ, ये ज़मीनों के सारे मामलात, ये जो भी सारे मामला, जो भी, मतलब एक मर्द सुबह घर से निकलता है, किस मकसद के लिए निकलता है? अपने बच्चों के लिए निकलता है, उनको कमा कर उनको खिलाने के लिए निकलता है कि जब मैं मेहनत करके रोज़ी कमा के लाऊंगा और अपने बच्चों को खिलाऊंगा। हर बंदा ये करता है। दिल पर ये जो यकीन कर रहा है उसने की है, ये भी इसलिए की है कि वो अच्छे पैसे कमाएगा तो वो अपनी दोनों फैमिलियाँ जितनी भी 4-5 जितनी भी हो जाएंगी, सबको अच्छा खिला पाएगा। ठीक है, सबको उसने लालच दिया। इसलिए एक मर्द सुबह घर से निकलता है इसलिए कि बच्चों को रिस्क करके खिलाएगा, लेकिन उसी रिस्क को कमाने के लिए आप अपनी फैमिली को तकलीफ़ दें, उसी रिस्क को कमाने के लिए आप अपनी फैमिली को हर्ट करें। ये हर्ट ये होता है ना कि आप, एक औरत यार आपके लिए सारा कुछ छोड़ के आती है, एक औरत आपके लिए अपने भाइयों को छोड़ती है, माँ बाप को छोड़ती है, हर चीज़ छोड़ती है, आपके पास आपके घर आती है रहने के लिए, आपको बच्चे देती है, आपको सुकून देती है, आपकी खिदमत करती है, दिन रात आपका साथ देती है, तन्हाई में आपकी साथी होती है, दुख में, सुख में, तूफ़ानों में, बारिशों में, सर्दी में, गर्मी में, धूप में, हर चीज़ में आपका साथ देती है। और आप मुफादात के लिए, आप डिफरेंट चीज़ों के लिए आप उनके साथ धोखा करते हैं। दिल पर वही काम कर रहा है जो साजिद ने किया। आज तक दुनिया ने साजिद को बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा सपोर्ट किया, इस वजह से कि उसने जब सितारा को ज़रूरत थी उस वक्त साजिद सितारा के साथ खड़ा था। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी लोग साजिद को उसको उस काम पर माफ़ नहीं कर पाते जो उसने सितारा के साथ पहले किया था, सेकंड मैरिज वाला, उसके सर पे लाके सौतन बिठाने वाले काम पर। दुनिया इस वक्त आज तक नहीं माफ़ कर रही। दिल पर तुम्हें ये कैसे लगा कि दुनिया तुम्हें माफ़ कर देगी? तुम्हें कैसे लगा कि दुनिया भूल जाएगी? ठीक है, आज तुमने शादी की है तो तुम्हारे आज वीलोग अच्छे चल रहे हैं, आज तुम्हें दुनिया तुम्हारे साथ जो है वो तुम्हें देख रही है, इस वजह से देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो, इस वजह से देख रही है कि तुम किन चक्करों में पड़े हुए हो, क्या धंधा क्या कर रहे हो, क्या मामलात कर रहे हो, इस वजह से दुनिया तुम्हें देख रही है। कल छोड़ देगी देखना, 2-4 दिन बाद ये सब नॉर्मल हो जाएगा तो दुनिया तुम्हें देखना छोड़ देगी, क्योंकि साजिद के व्यूज़ वैसे नहीं आते अनटिल वो सितारा के साथ ना हो, या अनटिल जब वो कौसर के साथ ना हो, उस वक्त तक साजिद के व्यूज़ भी नहीं आते। लेकिन साजिद के लिए आज भी वो जो दूसरी शादी वाला उसका मैटर था, आज भी दुनिया का फीडबैक पॉजिटिव नहीं होता। वैसे तो साजिद को लोग बड़ा प्यार करते हैं उसकी अच्छाइयों की वजह से, उसमें ज़ाहिर और भी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन वो बात दुनिया नहीं भूलती। इस सारी शादी का, ये जो सारी शादी दिलबर ने ये तीसरी शादी की है, ये सारा मैटर, इसमें जो है वो ज़रा मुझे डीप रिसर्च नहीं है मेरे पास, मुझे ज़रा डीप नॉलेज नहीं है। आप लोग कमेंट करके दीजिएगा, अदरवाइज़ मैंने रिसर्च तो ज़ाहिर मैंने कर रही है, मैंने जान तो लेना ही है कि कौन क्या कर रहा है, केस का क्या मैटर है, सब पता चल जाएगा ज़ाहिर। ये जो सारे मामलात दिलबर ने किए हैं, इस सारी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो फातिमा को होगा। फाइनेंशियली फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब के फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया, ये जो ख़ानदान है, ये जस्ट यूट्यूब को ही देखता है। अगर यूट्यूब ना होता है इनकी ज़िंदगी में तो शायद ये दिलबर दूसरी शादी ना करता, तीसरी शादी। यूट्यूब ना होता है इनकी ज़िंदगी में तो शायद बड़ी बाजी ने जो खप डाली, वो बड़ी बाजी वो खप ना डालती। अगर यूट्यूब ना होता इनकी ज़िंदगी में तो शायद दिलबर और नजमा के फड्डे भी ना चल रहे होते। शायद बाबा हाजी ने जो हरकतें की हैं, शायद बाबा हाजी वो सारा कुछ ना करता अगर यूट्यूब ना होता इनकी ज़िंदगी में। एक दूसरे का गिरबान ना फाड़े होते अगर यूट्यूब ना होता। तो ये सारा कुछ है तो यूट्यूब की वजह से। तो अगर यूट्यूब को देखें तो यूट्यूब की दुनिया में सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? फातिमा को हो रहा है, क्योंकि फातिमा को इस सारे मामलात की सिंपैथी मिल जाएगी। तो क्या कहें फिर, फातिमा भी इसमें बराबर की शामिल है। मैं नहीं कह रहा कि फातिमा शामिल है या नहीं है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है इन सारी चीज़ों की। मैं इन्फॉर्मेशन ले लूँगा, पता कर लूँगा, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा। अभी तो मैं जस्ट आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, फातिमा भी इसमें शामिल है? क्योंकि मैंने अभी कुछ जो वीडियोज़ देखी, उन वीडियोज़ के मुताबिक मुझे ये पता चला है कि दिलबर ने फातिमा को बोतल में उतारा है, बॉटल में।
कि मैं शादी कर रहा हूँ, तीसरी शादी, और उसमें यह है कि मेरे भी व्यूज़ अच्छे आएंगे, आपके व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, तो इस तरह फ़ातिमा मान गई। तो क्या मतलब जस्ट व्यूज़ के लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया, शोहर को छोड़ दिया, शोहर को उसकी जो है वो रस्सियाँ खोल दी कि जाओ जाके एक और ले आओ। और दिलबर कहते क्या ही कहना है यार, मतलब हद कर दी यार इस बंदे ने। मतलब इस बंदे पर इतनी ज़्यादा इसको तोय लानत मिली, इतनी इस पर जो है वो इसको गालियाँ, इसको मुग़ल्लज़ात सुननी पड़ी, क्या क्या इस बंदे के साथ हुआ उन 3 औरतों की खातिर। वो सानिया आसम थी, और पता नहीं दूसरी 2 का क्या नाम है, वो सानिया जो इसकी बीवी मेरे ख्याल सानिया बनी है। उन औरतों की खातिर इसने क्या क्या कुछ सुना, उन्होंने क्या क्या कुछ इसके साथ किया। इसकी ज़ाहिर जब शादी नहीं हुई थी इसकी बीवी लाइक फ़ातिमा पर वो क्या क्या कुछ कहती रहीं, कम्युनिटी से लगती रहीं, इसको वो ब्लैकमेल करती रहीं कि अब दिलबर एक्सपोज होगा, वो सारी बातें, सारा कुछ होता रहा। इस बंदे के मुंह से उफ़ तक नहीं निकली, एक लफ्ज़ इस बंदे के मुंह से उनके लिए नहीं निकला। पब्लिक सिर्फ इससे इतना मुतालबा कर रही थी कि जस्ट तुम उनको शट अप कॉल दो, जस्ट इतना कह दो कि मेरी फैमिली पर बात मत करो, मेरे साथ ताल्लुकात हैं, जो भी मामलात हैं बाहर के हैं, लेकिन मेरी फैमिली पर तुम लोग उफ़ नहीं करोगे। लेकिन इस बंदे के मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकला। उसकी वजह ये थी, टांके पहले ही चले हुए थे, और जो बातें दुनिया कर रही थी, मतलब उस वक्त जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया था, जो लोग ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे ले लेकर सामने, तो इसका मतलब एक वो सारे के सारे सच्चे थे। उस वक्त सब ठीक चल रहा था। ये बंदा मुसलसल डिनाई कर रहा था, इसको सपोर्ट करने वाले लोग मुसलसल डिनाई कर रहे थे, नहीं ऐसी बात नहीं है। दिलबर जो है वो कभी कहता कि मैं जस्ट गाड़ी खड़ी करने गया था, कभी को मतलब सो डिफरेंट तरह की बातें, ठीक है। लेकिन लोग चीज़ें निकाल निकाल कर लेके आ रहे थे। तो इसने उस सारे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए नजमा वाला मैटर स्टार्ट कर दिया, नजमा पर क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, उधर फटा चला दिया, ये सारे मामला दब गए। अब तब पता चला जब उसको पकड़ के उसके साथ निकाह कर लिया, और उस पर भी तफ है। मतलब मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, मुझे यहाँ तक लोगों की बातें सुनने को मिली कि जो इसका शोहर था पहले वाला, क्या आसम नाम था, क्या नाम था उसका मर्डर में, मतलब उसका मर्डर हुआ है, उसकी डेथ नहीं हुई, उसका मर्डर हुआ है, और इन दोनों ने मिलकर किया। और इस तरह का अगर कोई केस बनाना चाहे, इस तरह का कोई प्लान बनाना चाहे इनके अगेंस्ट, तो वो किया जा सकता है। क्योंकि देखें, जब से दिलबर वहाँ पर गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गया तो अपने अब्बे के रिश्ते के लिए था। अब ये पता नहीं कि अब्बे के रिश्ते के लिए वहाँ पर गया था या अब्बे के रिश्ते वाले मैटर से भी पहले से कहीं ये बात चल रही थी। ये मतलब इनके आपस में लेन देन के मामलात, लेन देन क्या मतलब आपस में हेलो हाय पहले से चल रही थी। तो फिर जो है वो उस हेलो हाय को, उस हराम ताल्लुक़ को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर जो है वो अब्बे की शादी करवाई, अब्बे को वहाँ पर फंसवाया। लेकिन खैर वो वहाँ पर नहीं चल सका। लेकिन यह कि इनका एक राह और रस्म अच्छा बन गया, आना जाना बन गया, रिश्तेदारी हो गई, सारी बातें, जाना वहाँ पर आसान हो गया, मौका बनाना आसान हो गया। हाँ, तो फिर उसी को आगे कंटिन्यू कर लिया। जब अब्बे वाला मैटर नहीं चला तो फिर शादी कर ली, अपनी शादी कर ली। वो इद्दत में होगी मेरे ख्याल से, वो क्रास होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारा कुछ करने के लिए आसिम को रास्ते से हटाया गया? मुमकिन है ना, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर करंट इश्यूज़ के अगर आप वीडियोस देखना स्टार्ट कर दें तो डेली बेसिस पे पता नहीं कितनी चीज़ें सामने आती हैं, क्या क्या सामने आता है, दुनिया क्या क्या कुछ करती फिरती है। तो कहीं ये भी उन्हीं तरह के केसेस में से कोई एक केस तो नहीं है। अगर कोई बनाना चाहे तो बनाने वालों के लिए ये बड़ा आसान है, ये बन सकता है। क्योंकि सारा कुछ तो सोशल मीडिया पर बिखरा पड़ा है, सारे शवाहिद तो सामने पड़े हुए हैं। उस बंदे को यार, अगर इन केस, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो भी, अगर इन्होंने कोई इस तरह का सीन किया भी है मर्डर वाला, तो क्या ज़रूरत है ये करने की? वैसे ही डिवोर्स ले लेती। उस बेचारे को जो है वो उसकी ज़िंदगी लेने की क्या ज़रूरत थी? मैं नहीं कह रहा कि ऐसा किया है, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो, इन केस इस तरह का हुआ है तो। बाकी दिलबर का यूँ इस तरह शादी कर लेना अपनी बीवी के होते हुए, तो ये जस्ट जो है वो लाइक इसको एक डिफरेंट ज़ाविये से आप देखिए इसको। मतलब ये नॉर्मली मत लें कि देखें दिलबर ने व्यूज़ के लिए शादी कर ली है, वो सारी बातें। नो, नॉट एट ऑल। ये मतलब मुफादात के लिए नहीं, ये हवस के लिए थी। मुफादात के लिए शादी नहीं की गई, ये हवस के लिए शादी की गई है। क्योंकि जिस नहज पर दिलबर जाकर आजकल काम कर रहा है ना, इसमें जो है वो इंसानियत के दर्जे से बहुत ऊपर जा चुका होता है। यहाँ पर जो है वो मुफादात, सुकून, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी पीछे रह चुकी होती हैं। यहाँ पर बंदा हवस की जो है वो इंतहाओं पर पहुँचा हुआ होता है, खबासत की इंतहाओं पर, शैतानियत की इंतहाओं पर पहुँचा हुआ होता है, जिसे किसी बात की फ़िक्र ही नहीं होती, किसी का कुछ कहना असर ही नहीं करता, किसी की क्रिटिसिज्म उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बस जो है वो अपने मकरूह कामों में, मकरूह धंधों में वो मस्त होता है और फिर वो उसमें लगा ही रहता है, वो नहीं किसी की सुनता। दिलबर उस नहज पर पहुँचा हुआ है, तो अब क्या इस बंदे को क्रिटिसाइज़ करना। तो बाकी मुझे नहीं पता कि यार, मुझे अपने दिल में फ़ातिमा के लिए हमदर्दी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, आई डोंट नो।
क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसने ये शादी खुद करवाई है, वो शादी में किस हद तक शामिल थी, उसके साथ ज़्यादती हुई है नहीं हुई, उसकी मर्ज़ी शामिल थी या नहीं थी, आई डोंट नो। मुझे ये सारी बातें आप ही बताएंगी, आप लोग बताओगे, या फिर जो है वो मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन करूँगा, इसमें मैं रिसर्च करूँगा तो मुझे पता चलेगा। मुझे नहीं पता कि फ़ातिमा। बाकी एक बात जो इससे निकल के आती है वो सारी ये है, एक अहम काम जो हुआ है, सानिया के आप व्यूज़ चेक करें, टॉप पर पहुँचे हुए हैं। सानिया की बहनों के, भाभीयों के व्यूज़ चेक करें, टॉप पर पहुँचे हुए हैं। उसके हमसाइयों के व्यूज़ चेक करें, टॉप पर पहुँचे हुए हैं। मतलब दिलबर ने ये वाला काम करके ये जो गेम खेली है, इस गेम से उसने उस पूरे के पूरे ख़ानदान को टॉप पर पहुँचा दिया। तो आई डोंट नो इसमें जो है वो किस का क्या हाथ था। ये सारी डिटेल्स जो है वो मैं कलेक्ट करूँगा और फिर आप लोगों के साथ फिर उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा। मैं बात करूँगा दिलबर की इनकम इस वक्त क्या है, दिलबर क्या, मतलब हमें पता होना चाहिए ना कि अगर उसने ये काम किया है तो उसे कितना फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, एक गलत या सही काम जो भी होता है उसके बाद देखा जाता है कि इससे हमें फ़ायदा नुकसान क्या मिल रहा है। नुकसान तो आप लोगों के सामने हैं, वो फ़ायदा कितना ले रहा है इस गेम करके, उसने क्या लेना स्टार्ट किया है, इस पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, आप लोग देखेगा। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। आप लोगों ने अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।